G20 सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मिले पीएम मोदी, कई अन्य हस्तियों से भी की मुलाकात। G20 सम्मेलन में तमाम बड़ी हस्तियों से मिले पीएम मोदी, ब्राजील में मेलोनी के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। G20 में 7% दर का अनुमान, यूके, जर्मनी, जापान जैसे देश विकास में होंगे पीछे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। एक हैं तो सेफ हैं पर बीजेपी ने खोली फाइल, झारखंड में हेमंत ने लगवाए नारे, ओवैसी ने अब इंसाफ की घटना के बहाने फिर घेरा। महाराष्ट्र में कल चुनाव, बीजेपी के 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही चुनाव, 6 बड़ी पार्टियों समेत मैदान में 158 दल। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी। यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को खत्म होगी परीक्षा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर छुट्टी का आदेश, सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, हापुड़ डीआईओएस ने जारी किया आदेश। बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें और 6 फ्लाइट लेट, एमपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली, लद्दाख और कश्मीर में भी बर्फ। देश में बढ़ते प्रदूषण पर स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त, राज्यों से कहा उठाए प्रभावी कदम। झांसी अग्निकांड मामले में सपा छात्र नेताओं ने मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के बाहर किया प्रदर्शन, लापरवाह कर्मचारियों की कार्रवाई करने की मांग, पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड भू कानून को लेकर कानून संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान, 26 से आमरण अनशन पर रहेगी भू कानून संघर्ष समिति। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बवाल, बहुजन विकास अघाड़ी ने भाजपा नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण की हुई बैठक, मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ली बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गांधीनगर में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का हुआ उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में प्रगति पर हुई चर्चा। आगरा में बढ़ा वायु प्रदूषण स्तर, वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, कहा छोटे बच्चों को बिना मास्क के घर से ना निकलने दें। लखनऊ में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, संविधान दिवस के कार्यक्रमों के दिए निर्देश। एमआई बिल्डर्स को लेकर ईडी का एक और बड़ा खुलासा, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने बनाया था बंधक, जांच के लपेटे में अब तक 3 पूर्व आईएएस अधिकारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, गाजियाबाद में 472 तो नोएडा में एक्यूआई 432 के पार। सीएम साई की अध्यक्षता में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर, सीएम साई बोले बस्तर सरगुजा क्षेत्रों में विकास के प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बार फिर 2 घंटे में डबल मर्डर से दहला रायपुर, गैंगवार में चाकू गोदकर 2 लोगों की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में आया सब कुछ सामने। बालोद में एक और लव जिहाद का मामला, लड़की के साथ किया गया दुष्कर्म, हिंदू संगठन ने की कार्रवाई की मांग। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर लोगों से की अपील, कहा किसी से ना डरे, जमकर वोट करें, साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए, कहा सरकार की नाकामी से जनता में है डर। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा गंगा जी के स्वच्छ होने के दावे को बताया फेल, कहा गंगा की सफाई के नाम पर निकाले गए अरबों रुपए। सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पुलिस मतदान से अलग रहने का बना रही है दबाव, लाल पर्ची देकर धमकाए जा रहे हैं लोग, पुलिस वोटिंग में कर रही है हेरफेर। बीजेपी पर खड़गे का हमला, कहा महाराष्ट्र के किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया।
दिल्ली में प्रदूषण के बीच बोली सीएम आतिशी, पंजाब, हरियाणा, एमपी और यूपी में जलाई जा रही पराली। पोरबंदर में पकड़ी गई 2000 करोड़ का ड्रग्स, एनसीबी ने किया बड़ा खुलासा, आईएसआई की शव पर भारत में भेजी गई ड्रग्स। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम, आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक देखना भी मुश्किल, दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई कम। एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर, अब तक 23 की गिरफ्तारी, 7 जिलों में इंटरनेट भी बंद। तिरुपति मंदिर में लाइन की टेंशन खत्म, बदल गए नियम, अब 2 घंटे में होंगे दर्शन, वीआईपी कोटा भी हुआ खत्म। सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी के बयान का किया पलटवार, कहा पीएम कर्नाटक पर लगाए आरोप साबित करे तो राजनीति छोड़ दूंगा। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भराड़ीसैंण में बिना प्रोटोकॉल के पहुंचे सीएम धामी, सारकोट में लोगों से की मुलाकात, सुनी जन समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश, विकास कार्यों पर भी ली जानकारी। एसडीएम सदर ने ऋषिकेश चिकित्सालय के आईसीयू का निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं, भर्ती मरीजों से सेवा का लिया फीडबैक, व्यवस्थाओं को और भी चाक चौबंद रखने के दिए निर्देश। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों की लगाई फटकार, बैठक में पहुंचे थे 2 अधिकारी, सभी विभागों के सचिव को बैठक में मौजूद रहने के दिए गए थे निर्देश। अयोध्या के कटहेरी उपचुनाव को लेकर 3 थाना क्षेत्र अलर्ट, चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों पर बढ़ाई गई निगरानी, हाईवे पर 4 टीमें की गई मुस्तैद। हमीरपुर में पीड़ित परिजनों से मिले एसडीएम, घर पहुंचकर एसडीएम ने दिया संवेदना पत्र, पीड़ित परिजनों को मिले 10 लाख रुपए, अग्निकांड में जुड़वा बच्चियों की गई थी जांच। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, एनसीआर से जुड़े जिलों को जारी की गई कई सर्टिफिकेट और फर्टिलाइजर को लेकर विशेष व्यवस्थाएं। पीलीभीत में नकली खाद का पर्दाफाश, ठगी का शिकार हो रहे किसान, औने पौने दाम पर राइस मिलर्स खरीद रहे हैं दाल। बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में तोड़फोड़, अज्ञात लोगों ने आश्रम में की तोड़फोड़, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कन्नौज में अज्ञात चोरों ने अस्पताल को बनाया निशाना, शटर का ताला तोड़कर अस्पताल में घुसे चोर, संचालक ने 1 से 1.5 लाख रुपए का बताया नुकसान, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मेरठ में मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा, पुलिस की छापेमारी में आपत्तिजनक स्थिति में 16 लोग मिले, सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मथुरा में कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय घेरा, मेयर के खिलाफ की नारेबाजी, निकाला गया जुलूस, अपर निगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। कानपुर देहात के एक मंदिर में मिली खंडित मूर्तियां, मंदिर के पुजारी पर खंडित करने का आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मीरापुर उपचुनाव में पूर्व विधायक विक्रम सैनी के विवादित बोल सामने आए, कहा सरकार ने नमक भी दिया है, नमक हरामी ना करे। रायबरेली में धड़ल्ले से बेची जा रही अवैध कच्चे शराब, सब्जियों की तरह पन्नी में बिक रही शराब बेचे जाने का वीडियो हुआ वायरल। मथुरा में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही आई सामने, धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड ई रिक्शा का वीडियो हुआ वायरल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात, कहा G20 के अवसर पर मिलना बहुत अच्छा है।